नमस्कार, आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। मैं हूं विशाल सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज के वीडियो में बात करने वाले कुछ यात्रा खजाना को लेकर। तो बता दें कि अगर आप कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप कश्मीर का प्लान कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि कश्मीर में आपको मौत मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय लोग सिर्फ आपसे पैसा कमाते हैं और फिर आपकी जान का सौदा भी कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आतंकियों की संख्या ज़्यादा है और कोई भी आतंकियों को रोकने की जहमत नहीं उठाता। ऐसे में आपको बता दें कि जहां पर एक और अभी फिलहाल में हुए 28 लोगों के नृशंस हत्या के बाद कश्मीर का आप यात्रा बिल्कुल ही कैंसिल कर दें। फिर कश्मीर का अगर आप मन बना रहे तो अपना मन बदल लें, क्योंकि हम ऐसा वीडियो आपको लेकर और ऐसे जानकारी उपलब्ध करें जो कश्मीर से भी बेहतर होगी और कम से कम आपका द्वारा खर्च किया हुआ पैसा देश पर काम आएगा, ना कि आतंकियों पर, क्योंकि कश्मीर में आप जो पैसा खर्च करते हुए आतंकियों पर जाता है। तो बता दें कि सांगड़ भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के सैंज घाटी में स्थित एक छोटा सुरम्य गांव है। यह एक शांत गंतव्य जो अपने शांत घास के मैदानों, देवदार के जंगलों, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की निकटता के लिए जाना जाता है। सांगड़ 6,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। सांगड़ एक अनोखा छोटा शहर जो अपने भव्य घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के सैंज घाटी के मध्य में स्थित है, जहां तक आपकी नजर जा सकती है। सांगड़ घास के मैदान है जहां जगह इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाले कि यह सपनों के दायरे से छीनी की लगती है। फिर भी इसका अस्तित्व उतना ही वास्तविक है जितना आप सांस लेते हैं। इस आश्रय स्थल में घने जंगल और झरने जो जीवन से स्पंदित होते हैं, इसमें वनस्पति और जीवों का बहुत रूप दर्शक है। यह अनोखा है। यहाँ घूमना फिरना जेब के अनुकूल है और हिमाचली जीवन शैली का बेहतरीन अनुभव लेने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। सैंज घाटी के आलिंगन में प्रभावशाली 90 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सैंज नदी बहुत वर्ग से ढंग से ब्यास नदी में शामिल होने के लिए अपना रास्ता बनाती है। अपनी सौम्य यात्रा के दौरान ये सांगड़ जैसोनीद शहरों को सहलाता है। विशाल देवदार के पेड़ों के बीच खड़ा है और हरे भरे चरागाहों में घूमता है, जो प्राकृतिक चमत्कार और स्थानीय विद्या के रहस्य के पात्र हैं। आइए जानते हैं मुख्य विशेषता और आकर्षण क्या है। शांत घास के मैदान। सांगड़ अपने हरे भरे घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है, जो शहरी जीवन के हलचल से एक शांतिपूर्ण मुक्ति प्रदान करते हैं। अगर बात की जाए चीड़ के जंगल की, तो यह गांव घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। जीएचएनपी से निकटता की अगर बात की जाए तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पास में ही है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकर्स के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाते हैं। सांगुल महादेव मंदिर की अगर बात की तो भगवान शिव को समर्पित सांगुल महादेव मंदिर गांव के भीतर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ का शांत वातावरण, सांगड़ अपने शांत और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जो इसे आराम करने और हिमालय की सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। अगर बात करें ट्रैकिंग के लिए आधार, तो यह विभिन्न ट्रैकिंग मार्गों के लिए आधार बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिनमें पंडरीक ऋषि झील और अन्य दर्शनीय स्थलों की ओर जाने वाले मार्ग भी शामिल हैं। अगर हम इसे मिनी गुलमर्ग कहें तो लोकप्रिय के स्की रिसोर्ट के समान होने के कारण सांगड़ को कभी कभी मिनी गुलमर्ग भी कहा जाता है। सांगड़ में क्या कर सकते हैं आप, तो सैंज घाटी का अन्वेषण कर सकते हैं, घास के मैदानों में सैर करें, सांगुल महादेव मंदिर जाएं और घाटी के सुंदर दृश्यों का आनंद लें। पुंडरीक ऋषि झील की यात्रा की अगर बात की तो सुंदर पुंडरीक ऋषि झील तक पहुंचने के लिए रोडोडेंड्रोन और देवदार के पेड़ों के बीच से ट्रैक करें। बाहर सांगड़ झरना या फिर रूपे रैला झरना देखें। ताजे अनुभव के लिए आसपास के झरनों का अन्वेषण करें। आराम करें और प्रकृति का आनंद लें। बस आराम करो, गांव और उसके आसपास के शांत सुंदरता का आनंद लें। क्या करें तो बता दें कि सांगड़ में करने के लिए शीर्ष 9 चीजें क्या हैं। स्थानीय किंवदंतियों की खोज करें। महाभारत से संबंधित से पहले कि आप एक खूबसूरत छोटे शहर की खोज शुरू करें, हम अनुभव को पूरी तरह से संजोने के लिए शहर से जुड़ी कहानियों को जानने की अत्यधिक सलाह देते हैं। शांति की भावना से आच्छादित सांगड़ में रहस्यवादी ऊर्जा का पुट है। जैसे आप वहां पहुंचेंगे आपको इसका एहसास होगा। यदि आप सांगड़ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने का मौका मिले तो आपको उनसे महाभारत के उपाख्यानों के बारे में बस पूछना चाहिए। वे बहुत मिलनसार और बात करना पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों को निर्वासित किया गया और उन्हें अज्ञातवास अपनी वास्तविक पहचान को छिपाने के लिए स्थान पर रहना था, तो वह समय बिताने के लिए मजबूर किया गया, तो वे सांगड़ में रुके। उन्होंने जमीन को कंकड़ पत्थर से साफ करके खेती के लिए तैयार किया। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने फसल पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत की। जब कौरव पांडवों की तलाश में सांगड़ आए तो संगचूल महादेव सांगड़ के स्वामी ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया और पांडवों की रक्षा की। आज तक यह माना जाता है कि जो कोई भी शरण की तलाश में सांगड़ आता है और उसके संगचूल महादेव द्वारा रक्षा की जाती है। तो दिलचस्प है ना ये मामला। इसके अलावा लोकप्रिय संगचूल महादेव मंदिर के दर्शन करें। सांगड़ में करने के लिए तो बहुत सी चीज़ों में से संगचूल महादेव भगवान शिव मंदिर का दौरा करना जरूरी है। यह मंदिर सांगड़ और आसपास के लोगों के लिए लोगों द्वारा पूजनीय है। स्थानीय लोग इसे शहर का स्वामी रक्षक मानते हैं। सूक्ष्म रूप से जटिल डिजाइन, वास्तुकला और लकड़ी की नक्काशी शब्दों से परे सुंदर है। बेहतरीन फिनिशिंग और शिल्प कौशल प्रशंसा की योग्य है। सांगड़ में किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। ये वह एहसास है जो सांगड़ की यात्रा को ऐसे अन्य शहरों से एकदम और अलग बनाता है।
पूरे शहर में समान रूप से कई सुंदर और शांतिपूर्ण मंदिर है और उनमें एक सांगड़ के पास मनु ऋषि मंदिर है। आप चाहे आस्तिक हो या नहीं, हम शांति की भावना पाने और खुद से दोबारा जुड़ने के लिए स्थानों पर जाकर पूजा करने की अत्यधिक सलाह देते हैं। बरसांगड़ झरनों से आगे सांगड़ सुंदर बरसांगड़ झरनों का घर है। द हॉस्टलर सांगड़ से थोड़ी दूरी पर सांगड़ के घास के मैदानों और जंगलों से गुजरते हुए आप चट्टानों से गिरते झरने तक पहुंच सकते हैं। एक दोस्ताना ट्रिप पर अपने ट्रैकिंग जूते और मोजे पहने के कुछ चट्टानी इलाकों में पैदल यात्रा करना अत्यधिक आरामदायक होगा। मनु मंदिर के रास्ते में गुप्त झरना है जिसके बारे में पर्यटक ज्यादा नहीं जानते। यदि प्रवाह हल्का तो आप वहां अपने दोस्तों के साथ त्वरित डुबकी लगा सकते हैं। हमारे सुझाव के हॉस्टल में स्थानीय लोगों या अपने गाइडों से जांच कर लें कि मौसम डुबकी लगाने के अनुकूल है या नहीं। जब आप यहाँ होते तो जंगल और पक्षियों का सबसे मधुर संगीत आपको एक पूरी अलग दुनिया में ले जाता है। अगर हम बात करें रैला झरना की, तो रैला किले से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर एक लोकप्रिय स्थानीय आकर्षण जो आपका दिन बिताने के लिए शानदार जगह है। यह छिपा हुआ रत्न तुलनात्मक रूप से कम जाना जाता है और प्रकृति की गोद में तुरंत डुबकी लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये 3 झरने वही हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। सांगड़ हिमाचल के एक अन्य छिपे हुए शहर की तरह आश्चर्य से भरा है। जैसे आप इस छोटे से शहर का पता लगाए, आपको एक छुपे हुए रत्न की खोज हो सकती है जो हमेशा से मौजूद रहा है। सांगड़ घास के मैदान की अगर बात की तो इस समय शहर की यात्रा बस करने का एक कारण यह है कि आप अपनी आंखों और दिमाग को आराम दें और सांगड़ घास के मैदानों के बीच शांति पाएं। सामान्य हलचल से दूर सांगड़ आपको आत्मखोज की यात्रा पर ले जाएगा। विस्तृत खुला आकाश और हिमालय पर्वतमाला सांगड़ के हरे भरे घास के मैदानों के बीच आपके शहर के लिए पृष्ठभूमि के रूप में काम करते हैं, जिससे घास का स्पर्श आपके थकान को ठीक कर देता है। कृपया ध्यान दें कि स्थानीय लोग घास के मैदान में प्रकृति को सम्मान करते हैं, इसलिए अपनी छुट्टियों का आनंद लेते समय स्थानीय रीति रिवाज और मान्यताओं का ध्यान रखें। चलते फिरते कूड़ा कचरा फैलाना सख्त वर्जित है। लंबी सैर करें और सांगड़ घास के मैदानों की शांति में खो जाएं। सड़कें HRTC बसों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। चारों ओर घूमना केक का एक टुकड़ा है। रैला से सैंज के लिए आखिरी बस शाम 4 बजे चलते स्थानीय लोगों से सटीक समय के बारे में पूछें। यदि आपकी बस छूट गई तो चिंता की कोई बात नहीं। रैला से सांगड़ तक की पैदल यात्रा सुखद है और उतनी ऊर्जा खपत वाली नहीं है। रेला के लिए एक दिन ढलियार कोठी के जुड़वा टावर और भटकंडा के घास के मैदान तक पैदल यात्रा। सांगड़ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित रैला गांव रैला किले के कारण यात्रियों के बीच लोकप्रिय है। इसका निर्माण रैला के तत्कालीन राजा या शासक के द्वारा किया गया था। ट्विन टावर्स के गांव के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है जो प्राचीन काल में सैनिकों और गार्डों के लिए एक सुविधाजनक स्थान थे। अपनी यात्रा के दौरान आप किले के वॉच टावर से घाटी का सबसे अच्छा दृश्य देखेंगे। यदि आपको पुरातत्व, इतिहास और वास्तुकला में गहरी रुचि हो तो आप छोटे और तंग कमरे और हॉल भी आपकी रुचि को और भी अधिक बढ़ा देंगे। ट्विन टावर से आप थोड़ी दूर पैदल चलकर आप भटकंडा घास के मैदान की ओर जा सकते हैं, जो अब तक का सबसे मनमोहक सूर्यास्त देखने के लिए हरियाली का एक विशाल क्षेत्र है। सड़कें HRTC बसों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ी हुई, चारों ओर घूमना केक के टुकड़ा जैसा है। वही पड़ोसी गांवों में घूमे हम बिना किसी कठोर योजना के सांगड़ और आसपास के गांव का पता लगाने के लिए कम से कम एक पूरा दिन बचा लेंगे। एक चक्कर लगाए मैदाना और तांडी जैसे स्थानों पर जाएं। ये दोनों सांगड़ के पास शांतिपूर्ण स्थान है। प्रमाणिक घर पर बने भोजन के लिए स्थानीय ढाबों पर जांच करें। स्थानीय लोग बहुत ही मिलनसार है और उनके साथ घुलना मिलना कठिन नहीं होगा। उनकी सरल लेकर गहरी जड़ों वाली जीवन शैली आपको आश्चर्यचकित कर देगी। आप होली, फागली त्योहार, दिवाली, सज्जा शहरी मेले के दौरान सांगड़ जाने के लिए भाग्यशाली होंगे। यह त्यौहार साल में केवल एक बार होता है। देवता को शहर के चारों जुलूस के लिए सांगड़ के घास के मैदान में स्थित एक मंदिर से लाया जाता है। स्थानीय लोग अपने दोस्तों परिजनों के साथ नृत्य करते और जश्न मनाते और आनंद मनाते हैं। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में घूमें, अन्वेषण करें। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GHNP द्वारा अपने अद्वितीय जैव विविधता के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह पश्चिमी हिमालय इकोजोन में स्थित है। आमतौर पर इकोजोन विशिष्ट विशेषताओं वाला भौगोलिक रूप से विशिष्ट क्षेत्र होता है। अद्वितीय जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विसर्जन के लिए इकोजोन ट्रैकिंग फायदेमंद हो सकती है। इस इकोजोन में अपने प्राकृतिक आवास में मीठे चहचहाने वाले पक्षियों से लेकर दुर्लभ पौधों और जंगली जानवर तक विविध प्रकार के वन्यजीव पनपते हैं। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। आप ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर ट्रैकिंग अभियानों के लिए भी अपना नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए आपको अधिकारियों से परमिट की आवश्यकता होगी। द हॉस्टलर सांगड़ में हम आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान में एक निर्देशित सर्वसमावेशी ट्रैक की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा सांगड़ में नए जुनून और कौशल की खोज करें। इसकी आश्चर्यजनक सुंदरता और प्रचुर परिदृश्य सांगड़ को एक महान फोटोग्राफी गंतव्य बनाते हैं। यहाँ तक कि उभरते हुए आईफोन फोटोग्राफरों का भी यहाँ क्लिक करने के लिए स्वागत है। परिदृश्य इतना सुंदर कि कौशल स्तर या प्रकाश व्यवस्था के बावजूद आप गलत नहीं हो सकते। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क पक्षियों को देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अपनी दूरबीन ले आई और अगर आपको हिमालय मोनाल या फिर हिम कबूतर दिखे तो हमें बताइए।
इसके अलावा सांगड़ से तीर्थन घाटी तक पैदल यात्रा करें। यदि आप मनाली या फिर कसोल से सांगड़ आए तो आपका अगला पड़ाव तीर्थन घाटी पर ये भी हो सकता है। आप दोनों तरफ से सैंज और तीर्थन घाटियों के शानदार दृश्यों का आनंद लेते हुए सांगड़ से तीर्थन तक पैदल यात्रा कर सकते हैं। तीर्थन से मात्र 1.5 घंटे की दूरी पर जी भी है। सांगड़ विभिन्न पर्वतारोहण मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो आपके हिमाचल प्रदेश के तरफ आनंद लेने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। पहुंचने के लिए आपको बता दें कि अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो सांगड़ के निकटतम हवाई अड्डा कुल्लू हवाई अड्डा है, जो लगभग 47 किलोमीटर दूर है। आगे की यात्रा के लिए आप बस ले सकते हैं, फिर कैब किराए पर ले सकते हैं। अगर बात की जाए ट्रेन द्वारा तो निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन है। ये लगभग 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए आप यात्रा के दूसरे भाग के लिए बस या टैक्सी का विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप कुल्ली, कसोल या मनाली से बस लें और ओठ पहुँचें। ओठ पहुंचने पर सैंज के लिए बस लें। एक बार सैंज में आप सांगड़ के लिए सीधी बस ले सकते हैं। उपलब्धता और मौसम के आधार पर बस का शेड्यूल बदल सकता है। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले छात्रावास के कर्मचारियों से पूछताछ करें। यदि आप कार से जा रहे हैं या फिर अपना वाहन ले रहे हैं, फिर आप कैब किराए पर ले रहे हैं, तो आप उपलब्ध 2 मार्गों से एक ले सकते हैं, शिमला या फिर कीरतपुर के रास्ते सांगड़ की ओर जाएं। तो कैसे लगी आपकी जानकारी? अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।